नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ट्राइंगल्स के लेक्चर नंबर 5 में। आज हम करेंगे आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। अभी तक हम साइड एंगल साइड और एसएसएस यानी कि साइड 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 और एंगल साइड, ये हम 4 कॉन्ग्रुएंस रूल कर चुके हैं। आज हम एक और करेंगे आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। इसके बाद हम सभी का एक बार रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें क्या कहता है? आरएचएस राइट हाइपोटेन्यूस साइड। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, जब भी हाइपोटेन्यूस आता है तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हाइपोटेन्यूस हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में आता है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं दो ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आरएचएस से, तो दोनों क्या होने चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होने चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। और आरएचएस प्रूव करने के लिए ये तो होना चाहिए, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो 90 होगा और ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। और अगर हम इनमें से, इन दोनों में से कोई भी एक साइड, या तो ये वाली या ये वाली, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक साइड अगर हम इक्वल कर दें, तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों हमारे ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है इसकी हाइपोटेन्यूस, मैं इसे मानता हूं ए बी, क्या सी डी, ओ ए बी सी, पहले हम इस ट्राइंगल को मानते हैं डी ई एफ। इसका मतलब क्या होगा? अगर ये इक्वल हो जाए ए बी इक्वल टू डी ई एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, और ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये जरूर लिखना हमें। एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ईच 90। अगर लिखने के लिए मैं अगर इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूं, देखिए साइड साइड एंगल हमने कुछ अभी तक पढ़ा है। एस, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? एस ए एस, ए एस ए, और एंगल साइड, और एस एस एस। क्या इनमें से हमारे पास ये है? इनमें से कोई भी साइड साइड एंगल एस एस ए, इनमें से हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते एस एस ए। इसलिए इसका इंट्रोड्यूस करा गया कि हमारे पास अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल आता है, वहां पर हम क्या लगा सकते हैं? आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल की मदद से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सी की जगह एफ। ओके, सी लिया है हमने यहां लास्ट में, तो एफ भी लास्ट में। एफ यहां से यहां पर ए बी सी डी ई एफ। ओके, यहां से एफ की जगह आया सी। अब यहां पर क्या आएगा? ए बी सी, बी की जगह पर आएगा, देखिए ई आएगा। क्या आएगा बी की जगह पर? ई। और यहां से सी और एफ गायब हो गए थे, बचा क्या? बी और ई, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। अब ई यहां पर बचा डी, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया आपस में? कॉन्ग्रुएंट। इस तरीके से हमारे पास आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल एक और आता है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल हमने कितने रूल पढ़ चुके हैं? हम 5 पढ़ चुके हैं आरएचएस। ओके, चलिए अब सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। जैसा कि हमारे पास आरएचएस, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर करते हैं हम इसका रिवीजन। चलिए अब करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हम करते हैं सबसे पहले एंगल साइड एंगल।
क्या करते हैं हम, एंगल साइड एंगल। इसमें क्या होता है, कोई भी दो ट्राइंगल लेते हैं हम, कोई भी दो ट्राइंगल लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल साइड एंगल, जिसकी एक ये वाला एंगल, ये एंगल और ये साइड ले ली मैंने, ये एंगल और ये साइड। हमेशा याद रखना, अगर एंगल साइड एंगल है तो मैं क्या करूंगा, एंगल साइड एंगल। ये नहीं हो सकता एंगल साइड और ये वाला एंगल ले लिया, ऐसा नहीं करना। हमेशा चलना है अकॉर्डिंग टू दिस, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और साइड क्या है, ए बी इक्वल टू डी ई। बाय कौन सा रूल, एंगल साइड एंगल, बाय ASA कॉन्ग्रेंस, बाय ASA कॉन्ग्रेंस रूल। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं साइड एंगल साइड, अब करते हैं हम साइड एंगल साइड। हमें क्या करना है, साइड एंगल साइड। इसमें क्या है, ये साइड ली हमने और एक एंगल हमने ले लिया ये और ये वाली साइड, ओके, ये वाली साइड। इससे क्या होता है, मैं यहां पर ले सकता हूं साइड एंगल साइड, लेकिन मैं यहां पर ऐसे नहीं कर सकता साइड एंगल ये वाली साइड, ऐसा नहीं करना। हमेशा करना है इसके अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड से क्या होगा, साइड एंगल साइड, ओके। इस तरीके से इधर भी साइड एंगल साइड, दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। लिखते हैं ए बी इक्वल टू डी ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और बी सी इक्वल टू ई एफ, बाय कौन सा रूल, साइड एंगल साइड, बाय SAS ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ओके, क्या हो गया, DEF। पॉज करके नोट कर लीजिए। अब करते हैं हम एंगल एंगल साइड। क्या करते हैं, एंगल एंगल साइड। देखिए ये एक एंगल, ये एक एंगल और ये इसके एक साइड, ऐसे ही हमें यहां पर करना है, ये एक एंगल, ये एक एंगल और ये इसके साइड। ये क्या हो गया, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड में क्या होता है, ये वाला एंगल लेंगे, ये एंगल लेंगे और ये वाली साइड लेंगे, ऐसा नहीं करना। ये एंगल और ये वाली साइड, ऐसा कोई भी नहीं करना है। या तो मैं ऐसा करूं एंगल एंगल साइड तो भी सही है, अगर मैंने ये कर दिया एंगल एंगल साइड तो गलत हो जाएगा, ओके। नाउ यहां पर प्रूव करते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड बी सी इक्वल टू क्या होगा, ई एफ। ये क्या हो गया आपस में इक्वल, दैट मीन्स बाय कौन सा रूल, एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF, ओके। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं, हमारे पास तीन रूल हो गए, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। अब बचा क्या हमारे पास, साइड साइड साइड। देखिए साइड साइड साइड, इसमें क्या होता है, साइड 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 में इसमें तीनों साइड होती हैं इक्वल। क्या होती हैं, तीनों साइड इक्वल। ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल
और ये तीनों। ओके, ये क्या होंगे आपस में इक्वल। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ई एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ। ओके, ये तीनों आपस में क्या है इक्वल। दैट मीन्स बाय कौन सा रूल, एस एस एस, एस एस एस, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ अब हमारे पास क्या है, हमने पढ़ लिए चारों रूल। अब हमारे पास एक आरएचएस था, वो मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया। ओके, आरएचएस मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया था। आप एक बार इसे ऐसे लिख दीजिए, कौन कौन से रूल है हमारे पास। फर्स्ट एंगल साइड एंगल, सेकेंड एंगल एंगल साइड, थर्ड साइड एंगल साइड, फोर्थ साइड साइड साइड, एंड फिफ्थ आर एच एस। ये हमारे पास कितने 5 रूल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के। ओके, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के हमारे पास ये हो गए 5 तरीके। ओके, चलिए अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमें, अगर हमें आरएचएस से प्रूफ करना हो उसका एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज लाइन सेगमेंट। ओके, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट तो आप सभी जानते होंगे, लाइन क्या होता है जिसके एंड पॉइंट नहीं होते, और लाइन सेगमेंट क्या होता है जिसके एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि ये यहां से शुरू यहां पर खत्म। अब इन्होंने कहा है P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ AB। एक पॉइंट P है यहां पर, एक पॉइंट Q है यहां पर। ओके, नाउ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, यानी कि ये क्या इक्वी डिस्टेंस है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यानी कि ये इसके इक्वल। और ये वाली लाइन इसके इक्वल। अब इन्होंने कहा है सो दैट लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू, ये P ये Q, पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यानी कि मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ एग्जांपल नंबर क्या है ये हमारा 7। ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हमें ये प्रूफ करके बताओ AB इक्वल टू क्या होगा, ये A, ये C पॉइंट मान लेते हैं हम, AC इक्वल टू क्या होगा BC। प्रूफ करना है हमें, प्रूफ AC इक्वल टू BC, इसे हमें प्रूव करना है। और इसे प्रूव करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, या तो मैं देखिए अब यहां पर क्या है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहां पर करना क्या है हमें। ऑल्सो इसके अंदर हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है। ओके ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे AC इक्वल टू BC ये हमें प्रूव करना है, क्योंकि PQ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें प्रूव करना है, हमें 2 चीजें प्रूव करनी है, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, दैट मीन्स AC इक्वल टू AB। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर हमें प्रूव करना है, इसका मतलब क्या होगा, या तो मैं एंगल ACP इक्वल टू एंगल PCB या BCP इक्वल टू कितना 90 प्रूफ। मुझे ये दोनों चीजें क्या है प्रूव करनी है। क्यों प्रूव करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तभी AC इक्वल टू BC प्रूव करके दिखाइए। तो इसे प्रूव करने के लिए अब मुझे क्या करना है, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लेता हूं, ये दोनों ट्राइंगल ले लेता हूं, और इन दोनों को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो ये हमारे यहां से बहुत आसान हो जाएगा कि AC इक्वल टू BC, किससे, बाय CP CT। अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CP CT। लेकिन अगर मैं इसे प्रूव करने गया तो मैं कैसे करूंगा, देखिए एक बार जरा सोचते हैं। ये क्या है, AP इक्वल टू
बीपी, ठीक है, एपी इक्वल टू बीपी, एक साइड। ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता, ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूं। ये वाला एंगल मैं इसके इक्वल कर सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या है, दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल, अपोजिट साइड्स टू अपोजिट एंगल्स। ओके, मैंने साइड एंगल, अब ये वाली साइड में नहीं ले सकता क्योंकि मुझे यही तो प्रूफ करनी है। ओके, अब क्या करें हम यहां पर, अब ये क्या है, कॉमन, ये क्या है, कॉमन। अगर मैं इसे भी ले लूं कॉमन, तो हमारे पास कौन सा रूल बन रहा है, देखिए, साइड एंगल साइड तो हमारे पास बना नहीं, हमारे पास क्या बना, साइड एंगल, SSA, और ये हमें अभी तक कोई भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जहां पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल आ रहा हो। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं, अगर मैं इस वाले एंगल को इक्वल प्रूव कर दूं दोनों को, फिर उसके बाद मैं इस ट्राइंगल को लूं, दोनों ट्राइंगल्स को, तो यहां से ये दोनों क्या प्रूव हो जाएंगे, किससे, साइड एंगल से। अब ये है यहां पर मुसीबत कि हम इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूव करें। इक्वल प्रूव करने का तरीका क्या है, देखिए, अब मैं सबसे पहले मुझे ये दो ट्राइंगल लेने होंगे, बड़े वाले दो ट्राइंगल, APQ, ये वाला एक ट्राइंगल पूरा, ओके, और फिर ये वाला ट्राइंगल पूरा। अगर मैं इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय CPCT, और जब ये CPCT से प्रूव हो जाएंगे, उसके बाद मैं ये दोनों ट्राइंगल क्या कर सकता हूं, इक्वल, क्या कर सकता हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो क्या हो सकता है, ये वाला एंगल नहीं, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रूफ, सबसे पहले इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPQ, ओके, ये दोनों ट्राइंगल मैंने लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं क्या कर सकता हूं, देखिए, AP इक्वल टू APBP, AP इक्वल टू BP, ये हमारे पास हो गया इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये क्या था, आइसोसेलेस ट्राइंगल था एक तरीके से। अब AQ इक्वल टू BQ, AQ इक्वल टू BQ, अब इसके आगे लिखना तो होगा हमें, ये क्या गिवन, हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन दिया है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है A से और B से। अब AQ ये भी क्या है हमारे पास, गिवन। अब एक चीज बची हमारे पास जिसे हम प्रूव करना है, दिस साइड एंड दिस साइड, PQ इक्वल टू क्या हो गया, PQ, ये क्या है हमारे पास, कॉमन। देयरफॉर बाय कौन सा रूल लगाएंगे हम यहां पर, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल कौन सा, APQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPQ, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, APQ है, तो यहां पर क्या है, PQ, हम इसे नहीं ले सकते, हम इन दोनों को पकड़ते हैं, यहां से Q गायब करता हूं, यहां से Q, तो A की जगह आएगा B, ओके। अब यहां से Q की जगह आएगा Q, ओके, यानी कि P की जगह क्या आएगा, P, BPQ, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। देयरफॉर अब मैंने ये कॉन्ग्रुएंट इसलिए प्रूव करा ताकि मैं ये वाला एंगल इसके इक्वल कर पाऊं, ठीक है। देयरफॉर सिंस ट्राइंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPQ, अगर ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, दैट मीन्स एंगल कौन सा, APQ इज इक्वल टू ट्राइंगल इक्वल BPQ बाय CPCT, ये हमने क्या करा, आपस में प्रूव कर दिए दोनों क्या है, इक्वल। अब इन्हें इक्वल करने के बाद
मैं क्या करूंगा, इसे इक्वल प्रूफ करने के बाद इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं। चलिए आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल हमने एंगल क्या है, इक्वल प्रूफ कर दिए। अब चलते हैं हम इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, APC एंड ट्राइंगल APC BPC में, BPC ओके, इन दोनों में हम अब चलते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, AP इक्वल टू BP ओके, और एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC। ये क्या करा हमने, प्रूव्ड अबव, ये हम इससे पहले कर चुके हैं। और ये क्या है हमारे पास, गिवन। ये क्या है हमारे पास, गिवन। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, दोनों आ गए इक्वल। अब इक्वल आने के बाद अभी एक चीज और बची, ये वाली एंगल PAC इक्वल टू एंगल PBC। ये किसकी वजह से, अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल्स या अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स ओके, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड। अब यहां से कौन सा रूल लगा हमारा, एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। या एक और तरीके से हम कर सकते थे, जब मैंने बोला था अगर मैं इसे कॉमन ले रहा था उस समय, जब मैं इसे ले रहा था कॉमन, उस समय मैं क्या लगा सकता था, ठीक है। अभी तो मैं एंगल साइड एंगल से चलो हमारा प्रूफ हो गया। उस समय जब मैं लगा रहा था इसे, तो मैं वहां पर लगा सकता था RHS मैंने इसलिए नहीं लगा पाया मैं उस समय, क्योंकि मेरे पास ये 90 गिवन नहीं है। मुझे ऑलरेडी ये प्रूव करना है कि ये क्या है, ACP ये क्या है, 90 डिग्री। और जब तक मैं इसे 90 प्रूफ नहीं करूंगा तो ये मैं RHS नहीं लगा सकता। या तो मैं किसी तरीके से पहले इसे 90 प्रूफ करता, तब जाकर मैं RHS लगा पाता। तो हमारे पास RHS 90 प्रूफ करने के लिए और तरीके हैं, लेकिन वो थोड़े लेंदी हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हमने यही तरीका अपनाया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा और ये दोनों एंगल इक्वल बाय एंगल साइड एंगल से ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। इसकी मदद से ये दोनों लाइंस क्या होंगे आपस में, इक्वल। बाय एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए यहां पर P की जगह P, मिडिल में आएगा P। अब A की जगह BP, बचा क्या हमारे पास, BPC बचा होगा, यस BPC। देयरफॉर सिंस ट्राइंगल APC is congruent to triangle BPC, APC is equal to BPC। therefore यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, AC इक्वल टू BC। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ओके। ये हमें क्या करना था, प्रूव। ये तो हमारे पास प्रूव हो गया, लेकिन अब हमें ये प्रूव करना है ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्या करना है हमें, 90 डिग्री है, क्योंकि उसने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो प्रूफ हो गया कि PQ इज बाइसेक्टर, ये तो हमने बिल्कुल प्रूफ कर दिया। लेकिन क्या ये परपेंडिकुलर है, ये हमें और प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए मुझे ये वाला एंगल या तो मैं 90 प्रूफ करूं या ये वाला एंगल 90 प्रूफ करूं, ठीक है। मुझे ये वाले एंगल 90 प्रूफ करने हैं। अब इन्हें 90 प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए एक बार, हम क्या कर सकते हैं। देखिए ACP इक्वल टू PCB,
बी सी पी और एंगल ए सी पी दोनों क्या है इक्वल, और दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। ओके, क्यों होता है दोनों का सम 180 डिग्री? बाय लीनियर पेयर। लेकिन अभी तक हम ये प्रूफ नहीं कर पाए ये 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा इसे करते हैं आगे। ये था अभी तक फर्स्ट पार्ट, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड, चलिए देखते हैं हम। एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल बी सी पी बाय सी पी सी टी। ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, और जब मैंने दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रखे हैं तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल है। ओके, नाउ एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। किसकी मदद से? ये भी आपको लिखना होगा, बाय लीनियर पेयर। किसकी मदद से? लीनियर पेयर की मदद से। अब आगे, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं दैट मीन्स, और ये दोनों आपस में मैंने क्या कर रखे हैं इक्वल, दैट मीन्स एंगल ए सी पी प्लस एंगल ए सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देयरफॉर टू ऑफ एंगल ए सी पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ए सी पी इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से ये कट हो जाएगा। ओके, कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो हमें ये प्रूफ करना था ए सी पी 90 और ए बी इक्वल टू बी सी। ये हम एक ये प्रूफ करा हमने, और ये हमने एक और दूसरा प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स यहां से ये प्रूफ हो गया, ये क्या है 90 डिग्री। अगर ये 90 है और ए सी इक्वल टू बी सी है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पी क्यू इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लूं और इसे मैं सेकंड इक्वेशन मान लूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर साइन होता है ऐसा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे एग्जांपल नंबर 8, वो कुछ सिमिलर है इसी के जैसा। चलिए अब करते हैं आगे एग्जांपल नंबर 8। P is the midpoint of equidistance from two lines L and M. Okay. Intersecting at point A in figure. हमें एक फिगर गिवन है। दिस इज अ लाइन, ये लाइन एक L है और ये लाइन एक M है। ये L, ये M, और यहां पर ये क्या दे रखा है, ये देखिए, ये है 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री। ये है P, ये C, ये A पॉइंट और ये L, ये M एंड दैट इज। अब हमें करना क्या है? हमें करना है सो दैट द एंगल AP, एंगल AP, लाइन AP, ये जो लाइन है AP ये वाली, ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, बाइसेक्ट कर रही है। ये दोनों एंगल क्या करने हैं मुझे, इक्वल प्रूफ करने हैं। ये वाले एंगल आपस में क्या है, मुझे दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। यही फिगर एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वैसे यहाँ पर B पॉइंट है और यहाँ पर ये है P, ये C पॉइंट। ओके सही है। और हमें गिवन है, ये क्या है, ये दोनों क्या है, हमें इक्वल गिवन हैं बाय फिगर। ये दोनों मुझे क्या इक्वल गिवन है। अब यहां से देखते हैं मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मुझे एंगल BAP इक्वल टू एंगल
एंगल CAP भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, CAP। ये मुझे क्या है, इक्वल प्रूफ करना है। अगर मुझे इसे इक्वल प्रूफ करना है तो इसे इक्वल प्रूफ करने के लिए अब करते हैं अपना सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर मुझे ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। ये क्या है मेरे पास 90 डिग्री, ओके, और ये क्या है BP इक्वल टू PC, मैं इसे भी कर सकता हूं। और इसके सामने वाली साइड ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, लेकिन ये क्या है, कॉमन है। क्या है, ये कॉमन है, PA इक्वल टू PA। अगर मैं देखूं यहां पर लगाने जाऊं साइड साइड एंगल, कोई रूल नहीं है, लेकिन एक चीज हमें यहां पर सबसे अच्छी गिवन दी है, ये है 90 डिग्री। अगर ये 90 है, इसका मतलब इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। देखिए हाइपोटेन्यूस क्या होती है, कोई भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं और ये इसके सामने वाली साइड, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है वो, ठीक है, क्या होती है, सबसे बड़ी साइड। ये क्या होती है, सबसे बड़ी साइड। वही सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। लेकिन ये सभी वैलिड कहां पर है, जब तक ये 90 डिग्री है। वहीं जैसे ही 90 डिग्री से गायब हुआ, यानी कि 90 डिग्री नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 90 90 और ये क्या, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर हम RHS लगा सकते हैं। चलिए करते हैं हम। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, ये मुझे दोनों क्या है, लिए मैंने ये दोनों ट्राइंगल। अब आते हैं यहाँ पर एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल C, क्या लिखेंगे हम, ईच 90, और BP इक्वल टू क्या कर सकता हूं मैं, BP इक्वल टू CP। ये क्या है मेरे पास, गिवन है, ये क्या है हमारे पास, गिवन। नाउ AP इक्वल टू AP, ये क्या हो गया, कॉमन, ये है मेरे पास कॉमन। अब ये तीनों चीज अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास क्या बनता है, एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल। ये हमारे पास कोई क्राइटेरिया, ऐसा कोई कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं है, लेकिन एक चीज है हमारे पास, वो है RHS, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। देयरफॉर बाय RHS हमसे क्या कहता है, एक तो उसकी राइट हाइपोटेन्यूस साइड होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूस है यहाँ पर इसके सामने वाली साइड, और एक साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड हो गई, और एक एंगल तो 90 डिग्री है ही, ठीक है। अगर मैं इसे नहीं भी लिखता, एंगल भी इक्वल टू एंगल C, तो भी कोई परेशानी नहीं थी। बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखिए B की जगह आएगा C, ओके, C आया लास्ट में, अब C यहां से गायब। नाउ अब इन दोनों को लेते हैं, P की जगह P की जगह P, यानी कि P तो मिडिल में ही आएगा। बचा क्या हमारे पास, BPC, APB, फिर यहां पर रुके APB, और लेना है फिर मुझे A ही आएगा, यहाँ पर A की जगह A आएगा, सॉरी, APB इक्वल टू APC, यस, A की जगह पर A आ रहा है, ओके, B की जगह पर C, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, और मुझे क्या करना था, ये दोनों एंगल इक्वल। देयरफॉर एंगल PBAP, सिंस ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC, ये दोनों क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAP इक्वल टू एंगल BAP, तो CAP होगा, CAP, दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, बाय CPCT। आई होप आपको समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए हमारे क्या है एग्जाम्पल अब
कंप्लीट हो चुके हैं। अब करेंगे हम एक्सरसाइज, लेकिन आज नहीं, अगले लेक्चर में। आज हम कुछ अलग चीजें देखते हैं। जैसे मैंने आपको लाइन एंड एंगल्स में बताया था, एंगल्स हमारे क्या एंगल्स कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, और भी जो भी क्वेश्चंस जो भी एंगल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ अलग अलग तरीके के एंगल्स, ठीक है। वैसे आपको मालूम होगा, जरूर होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए। ट्राइंगल्स, जैसे मेरे पास क्या है, सबसे पहले एक्यूट ये एंगल क्या है 90 से कम, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलूंगा मैं इसे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल पहला। अगर मेरे पास ऐसा कोई एंगल है, ऐसा कोई एंगल है, ठीक है, एक्स, यहां पर एक्स क्या होता है, एक्स 0 से तो डेफिनेटली बड़ा होगा, लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा होगा, ओके। अब ये वाला एक्स एंगल, ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, जो 90 से बड़े होते हैं, क्या होते हैं, 90 से बड़े होते हैं, लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसी की तरीके से अब क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये अगर x है तो x इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ अब हमारे पास क्या बचता है, एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ट्राइंगल, जो कि कुछ ट्राइंगल नहीं होता है। अब ये देखिए, यहां पर अभी था एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक जो हमारे पास अब ट्राइंगल जो बचते हैं वो और कुछ नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ एंगल बचते हैं। जैसे अगर मैं इसे करता हूं, ये होता है एक स्ट्रेट एंगल, क्या होता है, एक स्ट्रेट एंगल, ये ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल। यहां पर x इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे ही हमारे पास एक होता है कंप्लीट एंगल, मतलब इसी के ऊपर एक और, इसे बोलेंगे हम, ये पूरा, इसे क्या बोलेंगे हम, x इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री, इसे बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल, इसे बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। और भी होते हैं हमारे पास, जैसे अगर मैं खाली इसे कर दूं, ये क्या है, 0 डिग्री, ये क्या है हमारे पास, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या होता है, 0 एंगल। ओके, नाउ अब हमारे पास एक एंगल और बचा। जैसे अगर मैं यहां पर कोई एंगल ले लेता हूं, लेट सपोज, और ये होता है एंगल, ये होता है x, और ये जो बचेगा इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स, इसे हटाइए यहां से, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये इतना होता है रिफ्लेक्स एंगल। अगर मैं इसे मान लूं x, तो ये वाला क्या होगा, एंगल 360 माइनस x, इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। ये थी एक बेसिक नॉलेज जो आपको देनी जरूरी थी, ठीक है। चलिए और कुछ देखते हैं। अगर ये लाइन है, लाइन में क्या होता है, हमेशा ये एक लॉन्ग, ये क्या होती है, लाइन जिसके इनफाइनाइट पॉइंट्स, यानी कि वो क्या है, अनंत तक जा सकती है, जिसमें ये एरो लगे हुए हैं, इसका मीन्स क्या, वो आगे तक एक्सपेंड हो सकती है, इसे बोलते हैं लाइन। एक होता है लाइन सेगमेंट, लाइन में होते हैं ये दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स हो गए, दोनों एंड पॉइंट्स क्या हो गए, फिक्स हो गए, ओके। अब यहां पर एक होता है रे, इसका एक एंड पॉइंट तो होता है लेकिन फाइनल पॉइंट नहीं होता। जैसे कि आपके पास क्या होती है, टॉर्च, टॉर्च होती है ना, अगर आप उसे रात को आसमान की तरफ करते हैं, हमने तो बहुत करा है बचपन में, ठीक है, अभी भी करके देखना, अगर आप इसे ऊपर की तरफ करते हैं तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट
नहीं है, उसे ही क्या बोलते हैं, रे। और यहां से ही हमें पता लगा, अगर मैं दो रे को एक साथ ज्वाइन कर देता हूं, वहां से क्या बनता है, हमारा कोई एक एंगल बनता है। ओके, ये तो चलिए होगी बेसिक नॉलेज। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती। इंटरसेक्ट का मतलब आपस में कभी कभी नहीं मिलेंगी, जैसे रेल की पटरियां आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और क्या हो सकता है, और इंटरसेक्ट लाइंस, इंटरसेक्ट होती हैं जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो जाएं, उन्हें बोलते हैं हम इंटरसेक्ट लाइंस। और हमारे पास और बेसिक चीजें क्या हैं, और बेसिक चीजें लाइन, एंगल्स और कुछ नहीं। चलिए अब अगर होंगी तो हम आगे के लेक्चर में बता देंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। ओके, आप इन्हें नोट्स अच्छी तरह करें और साथ के साथ नोट करा करें, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ ना पॉज करके नोट करा करें, तो पॉज करा करें। और उससे भी अच्छा तब होगा जब मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर, और फिर उसे समझाता हूँ, और समझाने के जस्ट बाद अगर आप उसे पॉज करके खुद करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब मैं उसे समझा देता हूँ तो कोशिश करा करें कि आप खुद ही करा करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, गलती तो हो जाएगा। ओके, गलती तो हो जाएगा और तो ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो आप उसे पॉज करके नोट जरूर करा करें, ठीक है। देखिए टाइम आपके पास अभी भी है, ठीक है, अच्छा खासा टाइम है। और 9th और 10th में तो बहुत टाइम होता है। ओके, तो आप अच्छी तरीके से इन्हें करें। कोशिश करेंगे हम साइंस भी शुरू करेंगे। ओके, आप पहले इन्हें नोट करा करें अच्छी तरह, नोट्स बनाया करें। चलिए आगे के लेक्चर के लिए हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। नाउ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।